हर हर महादेव। आज मैं सावन माह की अद्भुत कथा आपके लिए लेके आई हूँ, जिसको सुनने और पढ़ने से आपके सभी कष्ट और दुखों का निवारण हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक कथा को ध्यानपूर्वक सुने। कथा है, माता पार्वती और शिव जी एक दिन अपने लोक में बैठे हुए थे। माता पार्वती देख रही थी, कोई भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहा था, कोई दूध अर्पित कर रहा था, कोई दूर दूर से गंगा जल लेके आ रहा था। तो माता ने पूछा कि हे भगवान, ये जल, दूध और गंगा जल आपको अर्पित करने का क्या फल है? तो प्रभु बोले, सावन मास चल रहा है, सावन मास में जल ही अकेले मुझको अर्पित करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो माता पार्वती बोली, क्या ये सभी लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी जो करोड़ों लोग आपको जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, गंगा जल चढ़ा रहे हैं? प्रभु ने कहा, नहीं, जो लोग मुझे मन से जल चढ़ा रहे हैं उनको सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो माता पार्वती बोली कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा भक्त मन से जल चढ़ा रहा है, कौन सा भक्त तन से जल चढ़ा रहा है? भगवान बोले, चलो मैं इसको तुम्हें अच्छे से पृथ्वी लोक में ले जाकर समझाता हूँ। तो माता पार्वती ने एक सुंदर नारी का रूप रखा और भगवान भोलेनाथ ने एक कोढ़ी का रूप धारण कर लिया और दोनों पृथ्वी लोक में चले गए और वहाँ एक शिव मंदिर के नीचे आराम से बैठ गए। और वहाँ पर आते जाते लोगों से माता पार्वती कहने लगी कि मेरा पति कोढ़ी है और मैं बहुत अपाहिज है और वो ऊपर भगवान को जल चढ़ाने नहीं जा सकता। मैं बहुत दूर से आई हूँ, अपने पति को अपने कंधे में बैठा के लेके आई हूँ। मैंने सुना है ये शिव मंदिर बहुत ही प्रतापी है, अगर यहाँ कोई एक लोटा जल चढ़ा दे तो उसका सारे कष्ट और रोग नष्ट हो जाता है। तो कोई मेरी मदद कर दो, मैंने 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मेरी मदद कर दो। पर वहाँ के बहुत सारे लोग आए गए पर किसी ने माता की मदद नहीं की। कोई आता तो बोलता कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम इस कोढ़ी के साथ क्या कर रही हो, चलो हमारे साथ। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। माता सबसे अपनी मदद मांगती रहती पर किसी ने माता की मदद नहीं की। ऐसा करते करते शाम हो गई। एक शाम को एक मजदूर, एक लड़का आया और उसने माता से पूछा, आप यहाँ क्यों बैठी हो? माता ने उसे सारी बातें बताई। उसने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं जब घर से चला था तो मेरी माँ ने मुझे 4 रोटी दी थी, आप पहले इन 4 रोटियों को खा लीजिए जिससे कि आपको आराम मिलेगा और आपके पति को मैं अपने कंधे में बैठा के भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा और जल चढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। उस मजदूर लड़के ने प्रभु को अपने कंधे में बैठाया और उनको जल अभिषेक कराया और वो जब नीचे उतरा तो और फिर वो ये सब करा के माता को वहाँ पर बैठा के और फिर चला गया। तो भोलेनाथ बोले, इस लड़के को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसने ही मेरे को मन से जल अर्पित कराया है। जो मनुष्य अपने हित के लिए नहीं दूसरों के हित के लिए सोचता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो दूसरों का अच्छा सोचता है तो हे पार्वती, इस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस तरह कथा को समाप्त करते हैं और माता ने कहा कि जो भी मनुष्य, जो भोलेनाथ ने कि जो भी मनुष्य मुझे सावन मास में जल का अभिषेक कराएगा उसको करोड़ों गुना फल मिलता है और जो मेरी मन से, सच्चे मन से सेवा करता है उसको बहुत ज़्यादा सुख मिलता है और वो अपने इन सारे दुखों को छोड़कर आखिरकार स्वर्ग को या कैलाश लोक को प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। आपको आज की कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हर हर महादेव कहते हुए इसको लाइक करिएगा और